Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read and explain the third chapter of class 7 science name fiber to fabric यानी कि तंतु से कपड़ा या फिर फाइबर को हम बोल देते हैं रेशा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सब फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स की आपने छठी कक्षा में पढ़ा था। किसके बारे में? कुछ फाइबर्स, कुछ रेशों के बारे में, तंतुओं के बारे में जो हम किससे प्राप्त करते थे? पौधों से प्राप्त करते थे। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स की आपने ये भी पढ़ा था कि जो वूल होती है, ऊन होती है, और सिल्क के जो रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, किससे मिलते हैं? हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ द शीप और योक। जो वूल होती है, ऊन होती है, हमें किससे मिलती है, किससे प्राप्त होती है? जो शीप है यानी कि भेड़ है और योक है उसके बालों से प्राप्त होती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क मॉथ। अब इसने बोला है जो सिल्क फाइबर है, जो सिल्क तंतु है, सिल्क रेशा है, वो किससे प्राप्त होता है? जो कीड़े होते हैं रेशम के, ठीक है, सिल्क को रेशम बोलते हैं, सिल्क मोथ मतलब कि रेशम के जो कीड़े होते हैं वो अपनी रक्षा के लिए क्या बनाते हैं? एक महीन धागों का आवरण बना लेते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कर्मी कोश बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कुकून बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनता है? सिल्क यानी कि रेशम तैयार होता है, बनता है। आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं कि ये कैसा होता है। इस फिगर में देखिए आप, ये है सिल्क मोथ यानी कि रेशम का कीड़ा, और इसने अपनी रक्षा के लिए एक आवरण बना रखा है, ठीक है, महीन धागों का एक आवरण है। इसको क्या बोलते हैं? कर्मी कोश या फिर कुकून बोलते हैं, ठीक है। इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और इनसे क्या बनता है? सिल्क तैयार होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स। क्या आपको पता है कि जो भेड़ है उसका शरीर का कौन सा हिस्सा फाइबर्स उत्पाद करता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स। इसने बोला क्या आपको पता है कि जो फाइबर्स होते हैं कैसे इनका हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे इनको हम बदलते हैं? किसके अंदर? वूलन यार्न के अंदर बदलते हैं, ठीक है, ऊन के धागों के रूप में इनको बदलते हैं, ठीक है। और जिसको हम मार्केट से यानी कि बाजार से खरीदते हैं, क्या बनाने के लिए? स्वेटर्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वोवन इनटू साड़ीज। कि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स होता है, जो सिल्क के जो तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, उनसे सिल्क कैसे बनता है और फिर बाद में उस सिल्क का उपयोग साड़ियों में कैसे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सिल्क की साड़ी होती है ना, रेशम की साड़ियाँ, तो उनको बनाने में इस सिल्क का उपयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है, इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर हम इन जो हमारे प्रश्न हैं इनके उत्तर हैं उनकी खोज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। जो एनिमल फाइबर है यानी कि ऐसे तंतु जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? वूल एंड सिल्क हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है वूल 3.1। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। की जो वूल होती है, ऊन होती है, हमें किससे प्राप्त होती है? शीप से, ठीक है, यानी कि भेड़, बकरी और याक और कुछ और भी ऐसे पशु हैं जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। कि जो वूल यील्डिंग यानी कि ऊन उगाने वाले, उत्पाद करने वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, इनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है, क्या आप इसके बारे में जानता हैं कि जो एनिमल्स हैं, ये जो वूल हमें देते हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक थिक कोट है, बालों की एक थिक कोट क्यों होती है, ठीक है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। इसने बोला है कि एयर के अंदर क्या होता है, जो बाल होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी हवा फंस जाती है, और जो एयर है
हवा है वो किसकी, ऊष्मा की, ठीक है, हीट यानी कि ऊष्मा की एक अच्छी कंडक्टर नहीं है, ठीक है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, आप इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म, तो इससे क्या है कि ये जो बाल हैं, ठीक है, वो उन पशुओं को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बालों के अंदर हवा फंसी रह जाती है, ठीक है। और हवा कैसी है, एक बैड कंडक्टर है किसकी, हीट की यानी कि ऊष्मा की। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, अब जो वूल है यानी कि ऊन है वो कहाँ से निकाली जाती है, इन बाल रूपी रेशों से ही क्या वूल निकाली जाती है, उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आप क्या करना है, आपको अपने जो सिर पे बाल हैं उनको फील करना, महसूस करना है, ठीक है। और जो आर्म्स हैं यानी कि आपके बाजुओं पे हैं उनको फील करना है, और फिर आपके जो सिर पे हैं उनको फील करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कुछ अपने बालों में अंतर दिखाई दिया। विच सिम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, कि आपको कौन से वाले मोटे दिखाई देते हैं और कौन से वाले आपको सॉफ्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, महसूस होते हैं। नेक्स्ट है like us the hairy skin of the sheep has two types of the fibers that form its fleece, कि हमारे जैसे ही जो हेयरी स्किन है शिप की, भेड़ की, उसके भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं या फिर बाल होते हैं, रेशे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द जो सेकंड है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, यानी एक तरह के होते हैं जो मोटे दाढ़ी के बाल होते हैं वो काफ़ी कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते। और दूसरे जो स्किन के पास वाले हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, काफ़ी मुलायम होते हैं, इतने हार्ड या फिर जो मोटे हैं इतने नहीं होते। नेक्स्ट है द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट वाले हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, वूल यानी कि ऊन बनाने के लिए रेशा इनसे हमें प्राप्त होता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, कि कुछ ऐसी ब्रीड्स भी हैं, प्रजाति भी हैं भेड़ों की, जो जिनके सिर्फ और सिर्फ कैसे बाल होते हैं, फाइन अंडर हेयर होते हैं, यानी कि जो सॉफ्ट वाले बाल होते हैं, ठीक है, मोटे कोर्स यानी कि कोर्स बियर्ड हेयर नहीं होते हैं उनके, ठीक है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, आर स्पेशली चूजन, उनका स्पेशली क्या किया जाता है, उनको चूज किया जाता है क्या करने के लिए, टू गिव बर्थ टू शीप, कि ऐसी भेड़ को जन्म देने के लिए जिनके सिर्फ और सिर्फ कैसे बाल हों, सॉफ्ट हेयर हों, ठीक है, न कि कोर्स बियर्ड हेयर हों, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हेयर हों, ठीक है। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, की जो प्रक्रिया है ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करने की, चयनित करने की, जिनसे सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसे ऑफस्प्रिंग यानी कि ऐसे उनके जो शिशु हैं, ठीक है, भेड़ों के, ठीक है, मिलें जिनके सिर्फ और सिर्फ कैसे बाल हो, सॉफ्ट हेयर हों, ठीक है। तो उस टर्म को या फिर उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं। हिंदी में सिलेक्टिव ब्रीडिंग को बोलते हैं चयनात्मक प्रजनन, ठीक है, यानी कि प्रजनन करने के लिए सिर्फ ऐसे ही पशुओं का चयन किया जाता है कि जिनसे हमें अच्छी क्वालिटी की क्या प्राप्त हो, ऊन प्राप्त हो या फिर ऊन के लिए रेशा प्राप्त हो, ठीक है। आगे रीड करते हैं एनिमल्स दैट यील्ड वूल, यानी कि ऐसे पशु जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, वूल यानी कि ऊन प्राप्त होती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, की बहुत सारी प्रजाति हैं भेड़ों की जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, दो wool is commonly available in the market is sheep wool। देखो यहाँ पर बोला है कि भेड़ के बाल ही सिर्फ स्रोत नहीं है ऊन के,
और भी स्रोत हैं वैसे तो ऊन के, जिनसे हमें ऊन प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो मार्केट में कॉमनली यानी कि सामान्यतः अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है, वूल प्रोडक्ट्स, वो किसके होते हैं? शीप वूल होती है वो, ठीक है, यानी कि भेड़ से प्राप्त बालों से बनी वूल होती है, ऊन होती है। नेक्स्ट है याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, कि याक से प्राप्त ऊन कहाँ पर कॉमन है? सामान्य है, तिब्बत का जो इलाका है और लद्दाख का इलाका है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉमन है। कौन सी वाली ऊन? याक से प्राप्त होने वाली ऊन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए तिब्बत और लद्दाख हमारे देश का कौन सा हिस्सा है। आपको एक मानचित्र के माध्यम से दर्शा देते हैं तिब्बत और लद्दाख कहाँ पर है। इस मानचित्र में देखिए आप, ये है तिब्बत, ठीक है, जो आपको वाइट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक वर्ड्स में लिख रखा है तिब्बत। फिलहाल यहाँ पर चाइना का कब्जा है। और यहाँ ये वाला क्षेत्र है इंडिया का जो ऊपरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर के साथ, ये है लद्दाख। यहाँ पर याक से बनी हुई जो वूल है, ऊन है, वो सामान्य है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो ऊन है, ठीक है, कौन से ऊन का प्रयोग होता है? याक से बनी हुई ऊन का। चलो आगे हमारा लेसन रीड करते हैं। नेक्स्ट है अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, कि जो ये वूल का एक टाइप है, ठीक है, ऊन का एक क्या है? टाइप है, किस्म है, अंगोरा वूल जिसको बोलते हैं। और ये किससे प्राप्त होती है? अंगोरा गोट से, ठीक है। ये गोट्स की यानी कि बकरियों की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है? अंगोरा। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पर पाई जाती है ये अंगोरा गोट्स, अंगोरा बकरी? ये हिली रीजन में, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कि कहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, जो वूल है यानी कि ऊन है, कहाँ से प्राप्त की जाती है? जो बकरी के बाल होते हैं उनसे भी प्राप्त की जाती है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, ठीक है, इसने बोला है जो कश्मीरी गोट होती है, कश्मीरी बकरी होती है, उसके जो बाल होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, कोमल होते हैं। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, कि इनसे हम क्या बनाते हैं, क्या वूवन करते हैं, क्या बुनते हैं? इनसे हम जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो शॉल होते हैं उनको हम क्या करते हैं? बुनते हैं। और उनको क्या बोलते हैं? उन शॉल्स को क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये शॉल्स होते हैं इनकी जो बुनाई होती है काफ़ी फाइन होती है, फाइन मतलब कि काफ़ी बारीक। नेक्स्ट है द फर ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल। अब जो इसने बोला है जो फर यानी कि बाल होते हैं किसके? ऊँट के, ठीक है, जो ऊँट के शरीर पे बाल होते हैं उनका भी हम उपयोग वूल के रूप में, ऊन के रूप में कर सकते हैं। लामा एंड एल्प का फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। किसने बोला है कि जो लामा और जो एल्प का हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका, ठीक है, एक कंटिनेंट है, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। उनका भी उपयोग हम कहाँ करते हैं? वूल बनाने के यानी ऊन बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.2 कोलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स वुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, की आपको ऐसे एनिमल्स, पशुओं की जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, इकट्ठा करनी है जिसके हेयर, जिसके बाल हम किसके रूप में उपयोग करते हैं? ऊन के रूप में उपयोग करते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, कि आप उन्हें अपनी एक स्क्रैप बुक के अंदर चिपका लें। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रा दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, अगर आपको उनकी पिक्चर्स, तस्वीरें नहीं मिल रही हैं तो आप स्वयं उनको अपने हाथ से ड्रा बना सकते हैं, ठीक है। कहाँ से? इन बुक्स के अंदर आप देखकर। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड यक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन द अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, कि जो भेड़ है, बकरी है, और जो कैमल है यानी कि ऊँट है, और जो याक है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में उनको क्या कहकर संबोधित करते हैं। और जो बच गई यानी कि बची हुई जो कंट्री है, देश है, उसके अंदर इन पशुओं के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहेगा, याक ऐसा होता है, लामा जो कि कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। जो एल्पका है
ये भी साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, ये ऐसे दिखाई देते हैं। कैमल का आपको पता है ऊँट कैसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट द मार्क प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। मैंने अभी आपको बताया था यॉक की जो वूल है कहाँ पर कॉमनली यूज़ होती है। आपको ऐसे क्या करना है कि मैप में निशान लगाने हैं कि कौन से तरह की किस किस्म की जो वूल है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स, की आप अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करें, क्या दिखाने के लिए, जो लोकेशन है अलग अलग जो पशु हैं जो उत्पाद करते हैं वूल का, ठीक है, अलग अलग पशु के लिए आपको अलग अलग कलर का रंग का उपयोग करना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई क्षेत्र आपको दर्शाना है भेड़ के लिए कि यहाँ इस क्षेत्र में भेड़ से बनी हुई ऊन का उपयोग करते हैं, तो आप उसके लिए अलग कलर यूज करेंगे, और कहीं किस क्षेत्र में याक से बनी हुई ऊन यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आप उस क्षेत्र को दर्शाने के लिए अलग कलर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेसन यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे रीड करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।